शेरां वाली दा साचे दरबार की जय। वो वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय। बोल सियापति राम चंद्र की जय। भगवान की जय। प्यारे भक्त जनों, आज हम अपने आप को एक सौभाग्यवान समझते हैं। इस भगवती के दरबार में, ईश्वर के दरबार में आप सब भक्त जनों के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम सभी उस दरबार में बैठे हैं जहां पे की शांति की, कृपा की और रहमत की बौछार होती है। बारिश सबके ऊपर पड़ती है, लेकिन उसका जल उसी में भरा जाता है जिसका बर्तन खुला हुआ। सत्संग एक वो रास्ता है जो कि बिना भाग्य से प्राप्त नहीं होता। कहते हैं कि उच्च कोटि के किसी के भाग्य हो तो जाके सत्संग की प्राप्ति होती है, क्योंकि जो सत्संग है हमें उसको मालूम नहीं है कि सत्संग किस का नाम है। हम ये सोचते हैं कि हम मंदिर में गए, गुरुद्वारे में गए, या भगवान के किसी भी दरबार में गए, वहां हमने भजन कीर्तन घंटे क्षणों के साथ कर लिया और हमारा सत्संग हो गया। सत्संग का मतलब है सच का संग। अगर हम विचार करें कि सच है क्या, क्योंकि सच वो एक ईश्वर है, वो परमात्मा है जिसके साथ हमें जुड़ना है। हम जहां आकर भगवान की, ईश्वर की जो हम देख रहे हैं उसके आगे हम नतमस्तक तो करते हैं, लेकिन हमने अपने मन को झुकाया नहीं, क्योंकि सारे हमारे दुखों का कारण जो है एक मन ही तो है। तुलसीदास जी रामायण में एक चौपाई में बताते हैं कि राम नाम मन दीप धरो, जैसे जोहरी दुआ, तुलसी भीतर बाहरे, जो उजसे सो उजिया। इसका भाव अर्थ ये है कि तुलसीदास महाराज जी हमें ये समझा रहे हैं कि उस राम नाम शब्द का जो दीपक है, कहते राम नाम दीप दो, जैसे जोहरी दुआ। जैसे कि हम सब अपने देश से आए हैं, कुछ भक्तों को ये मालूम होगा कि पुराने जमाने में, आज से कोई 60-70 साल पहले की बात कर लीजिए या 70-80 साल की बात कर लीजिए, कि जो हमारे गांव होते थे, जहाँ हमारे घर होते थे, जहाँ ये बिजली का साधन नहीं होता था, जहाँ कभी घर में बिजली चली जाती थी, तो हम एक दीपक जो हमारा मेन दरवाजा होता था वहां पे जगा दिया जाता था। इसलिए जगाते थे कि जो
गुजरने वाला जीव है, उसको वो प्रकाश से वो अपना रास्ता दिख सके, और उस दीपक से हमारे अंदर की, जिसको ड्योढ़ी बोलते थे, कि उसके अंदर भी प्रकाश जा सके, कि अंदर वाले भी प्रकाश का आनंद मान सकें और जाने वाला। कहते इसी प्रकार वो जो राम नाम है, जब तक हमारे इस रसना पे चलेगा, अंदर नहीं जाता। नाम तो जपते हैं, लेकिन जब तक वो हमारे अंदर नहीं जाता, तो अंदर नहीं जाएगा तो उसका जो प्रकाश है, उस शब्द की जो रहमत है, जो राम रूपी शब्द का ज्ञान है, वो हमारे अंदर कैसे जाएगा। इसलिए कहते हैं कि इस राम नाम शब्द को, इस रसना से जाप करते हुए उसको अंदर हृदय तक लेके जाना है, ताकि जब हम अंदर से हमारे वचन, कोई वाणी, कोई शब्द निकले, वो हमारे अंदर मन को भी शीतल करे, और जिससे हम बातचीत करें उसको भी आनंद आए। जब हम उस राम नाम के शब्द को समझेंगे, शब्द को विचारेंगे, क्योंकि ये कलयुग का समय है। कलयुग में हम वो द्वापर जैसी पूजा पाठ नहीं कर सकते, ना ही हम त्रेता जैसे यज्ञ कर सकते हैं, ना ही सतयुग जैसे हम सत्य बोल सकते हैं। तो कलयुग में काल का इतना प्रभाव है कि हम अपना कर्म धर्म भी भूल गए। तुलसीदास जी कलयुग के बारे में भी समझाते हैं, कल में कर्म धर्म ना भक्ति ना विवेक, राम नाम अवलंबन एक। कि कलयुग में ना तो कोई कर्म हम करते हैं, ना ही हमारी भक्ति है, ना ही हमें ज्ञान है, ना ही धर्म के साथ जुड़े हुए हैं। धर्म जो है उसके बारे में विचार नहीं, क्योंकि तुलसीदास जी जो समझा रहे हैं, कहते हैं कि कल में कर्म धर्म भक्ति नाम विवेक, राम नाम अवलंबन एक, काल ने में कल कपट निधानो, नाम सुमित समर्थ हनुमान। हम रामायण को पढ़ते हैं तुलसीदास जी को, जो दोहा है उसको हम विचारते नहीं, और उसको हम विचारने की कोशिश भी नहीं। हमारे कहते काल ने में कल कपट निधानो, कि ये मन जो है वो ऐसे काल में फंसा हुआ है, काल में इससे बचने के लिए एक वो प्रभु राम का नाम और ईश्वर का नाम ही है, जिसके साथ हम इस काल से बच सकते हैं। क्या है? कहते नाम सुमित, कि उस प्रभु के नाम को स्मरना है। कौन से नाम को? समर्थ हनुमान। जैसे हनुमान जी ने अपने आप को उस प्रभु राम के साथ जुड़ा था, जब तक हम उस नाम को, प्रभु के नाम को अपने इस हृदय के अंदर धारण नहीं करते, तब तक हमारा ध्यान नहीं लग सकता। क्योंकि नाम ही तो है, लेकिन उसको भी जानने के लिए प्रभु की कृपा चाहिए।
वो कृपा तब होती है जब हम सत्संग के साथ जुड़ेंगे, सत्संग में आकर बैठेंगे, सच का संग करेंगे। सच जैसे बोला है कि वो परमात्मा है और आत्मा के साथ उसका संग करना है। हम सभी कहते हैं कि आत्मा ही तो परमात्मा है। अगर आत्मा परमात्मा है तो फिर हमारे में भेद क्या है? हम इसके साथ जुड़ते नहीं हैं, हम इस शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। हम उस राम नाम के साथ जुड़ते तो हैं लेकिन बाहर से जुड़ते हैं। क्योंकि वो ईश्वर के जो प्रभु का नाम है वो हमारे अंदर है, बाहर कुछ नहीं। वाणी में समझाते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी कि जो ब्रह्मंडे सब कुछ जो ब्रह्मांड में है और जो पिंडे सो ब्रह्मंडे जो पूजी सो पर, तो सब कुछ इस घर में है। जब तक हम इस पिंड में, इस शरीर के अंदर नहीं जाते और हम ईश्वर को बाहर ढूंढते हैं, राम को बाहर ढूंढते हैं, कृष्ण को बाहर ढूंढते हैं, जिस भी इष्ट को हम मानते हैं हम उन स्थानों में ढूंढते हैं। लेकिन जहां वो है वहां हम जानने की कोशिश ही नहीं करते, ना हम वहां उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। कहते घट ही सौदा पाइए अंतर सब वथ होई, कि सौदा जो है राम नाम का उस घट के अंदर है, इसके अंदर से ही प्राप्त होता है। छिन छिन नाम संभालिए गुरमुख पावे को, एक एक पल के लिए उस नाम को संभालना पड़ेगा। लेकिन उस नाम को संभालने का जो उसका मुख जो है वो ईश्वर की तरफ है। गुरुमुख कहा जाता है, भगत कहा जाता है, ज्ञानी कहा जाता है, क्योंकि ईश्वर जो है भक्तों के वश में है। कहते कि हरि का सेवक हर जहा होए भेद न जाने मानुष दे। हम इन शब्दों को विचारते नहीं हैं। हरि मीन उस परमात्मा का जो भगत है, उसका सेवक जो है वो हरि ही जैसा है। हरि में परमात्मा में उसमें कोई फर्क नहीं रह जाता। कब? जब वो एक रूप हो जाता है। जब कबीर साहब इसमें समझाते हैं, कबीरा राम एक है कोई न सके पहचान। कबीर साहब कहते हैं कि राम में और कबीर में वो फर्क नहीं है, पर कोई जान नहीं सकता। जब तक हम उसको जानते नहीं हैं तो हमारी उसके साथ लगन भी नहीं लग सकती। संसार में अगर विचार करें, किसी से हमारी प्रीत होती है तो पहले उससे प्रतीति होती है, जान पहचान होती है, फिर धीरे धीरे उसके साथ प्रीति बढ़ती जाती है। जब प्रीत हो जाती है तो एक हमारा प्रेम जो है एक बढ़ जाता है। जब प्रेम बढ़ता है तो एक उमंग रहती है कि इस अपने भाई को, अपने दोस्त को, अपने मित्र को कि मैं मिलता रहूं और बात करूं। इसके लिए भी समझाते हैं तुलसीदास जी महाराज कि बिन जाने
प्रतीति न होए, बिन प्रतीति तेरी प्रीति न होए, बिन प्रीति तेरी भक्ति ना दिदाए, ज्यों जल बिन खग के चितलाए। कि जब तक हम किसी को जानते नहीं हैं तो हमारा उससे प्रेम नहीं हो सकता, हमारा प्यार नहीं हो सकता। उसको जानने के लिए संत शरण होती है, साधु का संग होता है, जिसको हम संगत कहते हैं। जब तक हम किसी महात्मा की, किसी महापुरुष की संगत में नहीं बैठते, तब तक हमको उस ईश्वर का जो ज्ञान है वो प्राप्त नहीं हो सकता। हम वेद कथे पढ़ते हैं, रामायण, गीता, बाइबल सब पढ़ते हैं। पढ़ने से क्या हम उस परमात्मा को पा सकते हैं? या हमारे उस ग्रंथों को पढ़ने से हमारे रोगों का नाश हो सकता है? जैसे कि एक पुस्तक में हमारा सिर दर्द करता है, उसमें उसकी जो दवाई है, जिसको हम पैरासिटामोल बोलते हैं, लिखी हुई है। हम उस पैरासिटामोल 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 करते रहेंगे, क्या हमारा सिर का दर्द खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? हमें उस पैरासिटामोल को केमिस्ट की दुकान से जाकर वो पैरासिटामोल लानी पड़ेगी। जब तक वो लाकर हम खाते नहीं हैं तो हमारा जो दर्द है वो खत्म नहीं हो सकता। इसी प्रकार वो प्रभु है। वेदों में, कतेबों में, ग्रंथों में उसकी महिमा का वर्णन है। उसमें उसको पाने का जो रास्ता है वो दिखाया गया कि उस प्रभु को पाने के लिए संत शरण की जरूरत है, नाम की जरूरत है, गुरु मंत्र की जरूरत है, स्वयं गुरु मंत्र। अगर आप विचार करें, आज तक जितने भी इस दुनिया में, इस भव सागर में, खंडों प्रखंडों में जिनका नाम है, ऋषि मुनि पूर्ण संत महात्मा हुए हैं, उन्होंने किसी न किसी ऋषि पूर्ण पुरुष से नाम की प्राप्ति की है। जैसे कि ऋषि वाल्मीकि जी, आपने सब ने उनके बारे में पढ़ा है कि उनको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, और उनका नाम ऋषि वाल्मीकि कब पड़ा? कहते हैं, ग्रंथों में लिखा है कि वो एक चोरी और डकैती का काम करते थे। एक दिन प्रभु नारद जी वहां से गुजर रहे थे, तो उन्होंने उनको रोक लिया और उनको कहा कि आपके पास जो कुछ भी है आप हमें दे दीजिए। तो प्रभु नारद जी कहने लगे कि जो भी आप कर्म करते हो, इस कर्मों में, इस पाप के कमाई में आपका कोई भागीदार, कोई हिस्सेदार है। अगर आपको इन कर्मों का उस ईश्वर के घर में कोई सजा मिले, कोई पनिशमेंट मिले, क्या आपके हिस्से की सजा कोई ले सकता? कहते हैं हाँ, मेरे माता है, मेरे पिता है, मेरी पत्नी है, मेरे भाई हैं, मेरे बच्चे हैं,
मैं जिनके लिए ये कर्म करता हूं वो सब इसके भागीदार होंगे। कहते जाओ पहले पूछ कर आओ। उन्होंने सोचा कि प्रभु नारद जी शायद हमको बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए हम घर घर भेज रहे हैं और अपने छुटकारा करने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कि प्रभु नारद जी को रस्सी के साथ बांध दिया कि जब तक मैं घर से वापस नहीं आता आप यहां से जाना नहीं। तो जो ऋषि वाल्मीकि जी थे वो जब अपने घर गए, सबसे पहले उन्होंने अपने माता पिता को पूछा कि माता जी, पिताजी, जो मैं कर्म करता हूं, जो भी मैं लूट कर लाता हूं, आपको खिलाता हूं, अगर कहीं मुझे कोई सजा मिले या राजा पकड़ के मुझे अंदर बंद कर दे, क्या आप उसमें मेरे हिस्सेदार होंगे? माता और पिता ने दोनों ने इनकार कर दिया। कहते कि बेटा, हमने तुमको जन्म दिया है इसलिए कि तू हमारे, जब हम बुढ़ापे में आए तो हम हमारी ध्यान रखें, हमारे रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़ा और भोजन की व्यवस्था करें। हमको इससे कोई मतलब नहीं है तू कहां से लेकर आता है, तू कर्म करता है, इसकी सजा तुझको ही भुगतनी है, मैं इसके हिस्सेदारी में नहीं। फिर वो उसने सोचा कि चलो माता पिता ने हिस्सेदार बनते हैं, शायद भाइयों से पूछो। भाइयों ने भी यही जवाब दे दिया। फिर कहते चलो शायद बच्चे, शायद जिनके लिए मैं करता हूं, जैसे हम सभी अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अच्छी कमाई से घर लेके आ रहे हैं, जा कोई हेरा फेरी बुरे कर्मों से कमाई करके बच्चों को खिलाते हैं, तो क्या हमारे बच्चों उसमें हिस्सेदारी है, भागीदारी है? हम कहते हैं कि मैं तो अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं, मैं पिता हूं, मेरा फर्ज है, मैं कहीं ना कहीं से भी अपने बच्चों को पालना है। तो उन्होंने भी सोचा कि शायद बच्चे मेरा साथ दे देंगे इसमें, तो मैं तो बच्चों के लिए सब कुछ कर रहा हूं। उन्होंने भी निकार कर दिया। फिर सोचा कि चलो इनको भी छोड़ो, जो पत्नी तो मेरे साथ होगी ना, इसको हम अपना साथी मानते हैं। हम कहते हैं ये हमारे जन्म मरण की साथी है, जब तक जीवित हूं इसका मेरा साथ है, तो वो तो मेरा साथ देगी। तो उसने भी कह दिया, हे पति परमेश्वर, मैं तो अपने माता पिता का घर छोड़कर आई हूं, मेरे माता पिता ने आपको इसलिए सौंपा है कि आप मेरी जीवन की रक्षा कीजिए, कि मुझको आपके समर्पण कर दिया है। आप कहां से लेकर आते हैं, धर्म की कमाई करते हैं, धर्म की कमाई करते हैं, मुझसे कुछ लेना देना नहीं। इससे उनके मन को बहुत ठेस पहुंची। कहते कि मैं जिनके लिए कर रहा हूं, मेरा कोई संगी साथी ही नहीं है, तो मैं किसके लिए करता हूं? तो उन्होंने आकर प्रभु नारद के आगे हाथ जोड़ दिए, प्रभु, हे नारद जी, मुझे बताइए अभी मैं क्या करूं? कहते हैं कि अभी तुम मरा 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 कर। उन्होंने राम राम नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मरा मरा मरा। उन्होंने क्या कि अपने घर बार को छोड़कर जहां बैठे थे वहीं पे उन्होंने मरा 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 शुरू कर। अब 3 बार मरा मरा बोलोगे तो 2 बार राम राम बन जाता है। उनको ऐसी लगन लगी अंदर से, ऐसे वो लीन हो गए, उनके ऊपर पता नहीं कितनी जो माटी थी उसके ऊपर जम गई। कितने समय, कितना पीरियड उन्होंने उस भक्ति में लगा दिया, उनका अपनी सद्बुद्धि हो गई। क्योंकि राम नाम एक वो चीज है जिससे हम उसको मन के साथ उसका ध्यान करेंगे तो हमारा जो मन है उसको उल्टा करेंगे तो नम बन जाता है।
जब हम राम नाम से जुड़ेंगे तो हमारे अंदर एक शांति की अव्यवस्था जो है वो राम नाम के साथ प्राप्त हो जाएगी। तो वैसे मरा मरा करते गए तो फिर वहीं से एक दिन फिर प्रभु नारद गुजरे तो उन्होंने देखा कि ये आवाज कहां से आ रही है। उन्होंने देखा कि इस माटी का एक पहाड़ बना हुआ है, तो यहां से आवाज, उन्होंने माटी उठाई, देखा तो वही जीव जिनको मिले थे कुछ वर्ष पहले वही है। उन्होंने उनको अंदर से ध्यान हटाकर उठाया, उन्होंने देखा तो वो अंदर से प्रकाश हो गया। गुरु के बिना प्रकाश नहीं होता। यही इसलिए कहा जाता कि सबसे पहले गुरु के ध्यान करना जरूरी है। प्रथम चरण गुरु बंदना, जिन अगम गमिल लिखाया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश का पट खोल दर्श कराया, जिन कारण सिद्धियां पचे से गुरु कृपा दे पाया, अकाम मूर्त अम्या सूरत, जहां से आया ताहीं जाए समाया। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले गुरु की वंदना जरूरी है। तो गुरु के बिना ज्ञान ही नहीं प्राप्त हो सकता, चाहे आप संसारिक हैं चाहे आप परमार्थ हैं। अगर हम ध्यान करें, अगर हम संसार में भी कुछ कर्म करना है, उसके लिए भी हमें स्कूल में, यूनिवर्सिटी में ज्ञान प्राप्त के लिए, वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, अकाउंटेंट बनने के लिए भी टीचर की, अध्यापक की जरूरत है। अगर हमको इस संसारिक कार्यों के लिए एक गुरु की जरूरत है, तो इस आध्यात्मिक को, इस आत्मा को उस परमात्मा के साथ मिलाने के लिए या आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है? लेकिन गुरु कहते किसको हैं? बात ये, हम सभी जीव जो हैं ये समझते हैं कि गुरु एक शरीर है। गुरु शरीर नहीं है। कोई शरीर तो आना और जाना, आज है कल नहीं है शरीर तो, लेकिन गुरु तो सदा ही अजर और अमर है। हम कोई भी कार्य शुरू करने से पहले यही तो बोलते हैं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु ईश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब तक हमें इस गुरु की महिमा का ज्ञान नहीं है तो हम गुरु को कैसे समझ सकते? गुरु का सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्य है, सच के साथ जोड़ो। गुरु ज्ञान है, गुरु शरीर नहीं है। गु और रू दो शब्द हैं। गु का मतलब होता है अंधेरा और रू का मतलब होता है रोशनी। जो हमें इस अज्ञान रूपी अंधेरे से निकालकर प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश में ले जाए, क्योंकि आत्मा प्रकाशित है। जो अंधकार है उसके ऊपर वो हमारी अज्ञानता है। जब तक वो ज्ञान रूपी पर्दा हमारे मन से नहीं उतरता, तब तक हम इस आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते, तब तक हम अब उस ईश्वर को नहीं जान सकते। इसलिए ईश्वर को जानने के लिए गुरु की आवश्यकता है। जैसे कि बड़े सिंपल शब्दों में हम समझाते हैं, जैसे कि हम लंदन से आए, हमने मंदिर में आना था, हमें मंदिर का रास्ता तो मालूम ही नहीं, कैसे आएंगे? लेकिन जिनके घर हम आए उनको इस मंदिर का रास्ता मालूम था।
और वो हमें इस मंदिर तक लेकर आ गए। हमारी मंजिल मंदिर तक थी, लेकिन अगर उनको भी रास्ता ना मालूम होता, चलो आजकल तो नेविगेशन आ गए हैं, लेकिन जो नेविगेशन भी है, नेविगेशन को पढ़कर भी अगर हम विज्ञान की तरफ जाएं, आप नेविगेशन में तो डेस्टिनेशन तो डाल दिया, अगर आप गलती से कोई एक गलत मोड़ लेते हैं तो आपको कितना चक्कर पड़ जाता है। जहां हमें उस नेविगेशन को समझ नहीं है, उस नेविगेशन को उसको पढ़ना नहीं आता, तो फिर क्या करें? ऐसे ही वो आत्मा का ज्ञान है। क्योंकि गुरु सोई जो सच बतावे और गुरु किस काम ना आवे। सत्य पुरुष का देश संदेशा, जन्म मरण का मिटे अंदेशा। गुरु का मतलब ये है, गुरु वो है जो आपको सिर्फ और सिर्फ एक सत्य के रास्ते पे लेके जाता है। उस गुरु का और कोई भी काम नहीं। हम गुरु के पास जाते हैं या किसी महात्मा के पास जाते हैं, हम ये पूछते हैं, स्वामी जी, महात्मा जी, मुझे बताओ मेरा जीवन कैसा है, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही। हम इन संसारिक वस्तुओं को पाने के लिए ही संतों महात्माओं के साथ जुड़ते हैं। लेकिन जो पूर्ण संत होते हैं उनको आपके हर पल की खबर होती है, क्योंकि गुरु जानता है कि आपको किस चीज से खुशी मिलती है, किस चीज से आपका जीवन सुधरेगा। हम बिन मांगे ऐसी वस्तुएं मांग लेते हैं जिनसे कि हमें बाद में पछताना भी पड़ता है। एक कर्मों के हिसाब से एक छोटी सी साखी है।